जांच अलग होता है, मूल्यांकन अलग होता है। ये जो है ना, ये क्या है? कोट। इसका क्या होगा? मूल्य होगा। आप जो कपड़े पहने उसका, इसका भी, इसका भी, और ये खरीदने जाते हो तो इसका मूल्य क्या किया रहता है? अंकन किया रहता है। अंकन मतलब लिखा रहता है ना, कितने का, कितने हजार की अंगूठी है, कितने हजार का घड़ी है, कितने हजार का ये जैकेट है या कोट है, ये लिखा रहता है ना। तो उसके ऊपर मूल्य का क्या हुआ? अंकन हुआ। इसीलिए उसका हम क्या कर पाए? इतना क्लियर? समझ में आ गया? अब आपने एग्जाम में या टेस्ट में कुछ लिखा, क्वेश्चन का आंसर दिया, उस आंसर के आधार पर आपके टीचर उस आंसर का क्या करते हैं? मूल्य। वो मूल्य किस रूप में आता है? अंक के रूप में, मतलब नंबर के रूप में। 10 में से किसी को 3 मिला, किसी को 4 मिला, किसी को 6 मिला, किसी को 9 मिला। ये मूल्य का अंकन। कितना क्लियर हो गया? तो इसको हम कहते हैं असेसमेंट। ठीक, असेसमेंट के आधार पर क्या करते हैं? नंबर देते हैं। वो नंबर को हम कहते हैं एक्रेडिटेशन। क्या कहते हैं? एक्रेडिटेशन किस आधार पर होता है? असेसमेंट के आधार पर। और असेसमेंट किसको कहते हैं? मूल्यांकन। तो पहले मूल्यांकन करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? नंबर देते हैं। आप होटल जाते हो, उसमें बाद में एक फीडबैक फॉर्म देता है कि हमारी सर्विसेज कैसी रही, 10 में से कितना नंबर आप देना चाहते हैं। 2 नंबर दिए तो, 3 दिए तो, 9 दे दिए तो, हाँ, और 10 दे दिए तो एक्सीलेंट। यही होता है ना। तो वैसे आपको भी नंबर मिलता है। उसी हिसाब से आपके कॉलेज को भी वो जो टीम आएगी वो क्या देगी? ग्रेड। समझ गए? आपके महाविद्यालय को पिछले बार में ये ग्रेड मिला है। कौन सा? B+। पता है आपको? नहीं पता है तो B+ मिला है। ठीक, इससे नीचे का जो ग्रेड होता है वो B होता है, उससे भी नीचे का ग्रेड होता है C, और उससे नीचे का ग्रेड होता है D, जो कि किसी महाविद्यालय को मिलना ही नहीं चाहिए। D मतलब डिफॉल्ट है। समझ गए? तो आपके महाविद्यालय को इससे ऊपर जाना है या ऊपर जाना? तो इसके ऊपर एक और ग्रेड होता है B+। इससे ऊपर होता है, इससे ऊपर होता है, इससे ऊपर होता है। क्लियर? समझ में आया? तो आपका महाविद्यालय भी यहाँ पर है। ठीक, उसको 1 पायदान, 2 पायदान, 3 पायदान, 4 पायदान चढ़ने पे यहाँ पर आएगा। ठीक है, इतना भी क्लियर? तो इसको पाने के लिए महाविद्यालय को बहुत सारा काम करना पड़ता है। पिछले 5 सालों में महाविद्यालय ने क्या क्या काम किया, किसके लिए? राइट, वेरी गुड विद्यार्थी। ठीक है, बिना काम के कोई जिंदा रह सकता है? नहीं। लोग रहते हैं जिनको सुनाई नहीं देता। कान ही बोला ना, कान से सुनते हो ना। बिना आँख के कोई जिंदा रह सकता है? आप समझ गए तो यस सर बोल देंगे। बिना नाक के? क्यों? क्योंकि सांस लेना पड़ता है। महाविद्यालय सांस किससे लेता है? वेरी गुड। तो आप महाविद्यालय की क्या हो गए? आपके माँ बाप कहते हैं ना, कुछ भी कर लेना लेकिन मेरी समझ गए? yes, नाक कितना महत्वपूर्ण है, समझ गए? yes, किसी माता पिता ने कहा आंख मत कटाना, नहीं। कान मत कटाना, नहीं कहा ना। मुंह मत तुड़वा देना मेरा, क्या कहा? समझ गए नाक कितना इंपॉर्टेंट है? yes, अब इसको पढ़ो। नाक, समझ गए? ये क्या है? कितना पढ़ो? नाक, और ये क, तो क्या हो गया? तो ये टीम आपके महाविद्यालय का क्या देखने आने वाली है? ठीक है, तो महाविद्यालय की नाक कौन? क्योंकि महाविद्यालय सांस किससे लेता है? क्लियर? अब इसको उल्टा पढ़ो। आप महाविद्यालय की क्या है? कान है। क्यों? क्योंकि लेक्चर जो देते हैं उसको आप क्या करते हैं? सुनते हैं ना। तो किससे सुनते हैं? कान से। अब आप इसको अभी तक नैक बोलते थे, अब मुझसे आपने क्या सुना? नाक। अब आप जाके बोलेंगे अरे वो सर आए थे ना, वो बताइए नैक नहीं है, नाक। और नाक कौन है मालूम? कॉलेज के हो तो हम हैं रे, ऐसा बोले। फिर इधर से पढ़े तो क्या बोले? मालूम तेरे को हम लोग क्या है? नाक और कान है रे, ऐसे। तो इधर से क्या हुआ? समझ में आया? कि नहीं आया? आ गया?
अब कान से सुनते हैं ना, बातें अच्छी लगती हैं तो दिमाग में चढ़ जाती हैं, उससे भी अच्छी लगती है तो दिल में उतर जाती है। एक गाना था ना, चेहरा क्या देखते हो, किसमें उतर कर देखो ना, दिल में। तो दिल में उतरती क्यों है बातें? क्योंकि दिल जो है कान से नीचे है। ये देखो कान, ये दिल कान से नीचे। दिमाग पे क्यों चढ़ती है? कान से दिमाग ऊपर, इसलिए दिमाग पे और दिल में ठीक। और अच्छी नहीं लगी बातें, समझ गए? भगवान ने ना इसीलिए कान को अगल बगल में दिया। यहाँ दिया होता ना पैर पे तो ऐसे जाके ऐसे समझ गए? क्लियर? तो आपको वो टीम देखने आने वाली आपसे बात करती है कि महाविद्यालय कैसा है, तो आप क्या बताएंगे? अच्छा है। अच्छे से अच्छा नहीं होता, महाविद्यालय को और अच्छा होना चाहिए, महाविद्यालय को और बेहतर होना चाहिए। आपके महाविद्यालय ने ये ग्रेड पाया है ना, तो जब मैं इसको देख के आता हूं तो मुझे लगता है ये महाविद्यालय B+ के लायक होगा, तभी इसको ऐसा ग्रेड मिला होगा। और आके यदि मैं देखूं और मुझे कुछ भी वैसा दिखाई तो आगे ग्रेड जाएंगे कि नीचे गिरेंगे? अब समझ में आ रहा है आपको? तो एक एक चीज कितनी महत्वपूर्ण है, समझ में आया? कोई भी चीज हासिल करना उतना आसान नहीं है, लेकिन उसको मेंटेन करना उससे ज्यादा कठिन है। ठीक, एक बार विश्व विजेता बनना बहुत आसान है, लेकिन लगातार विश्व विजेता बने रहना समझ गए? तो इसके लिए इसको हमको लगातार प्रयत्न करना पड़ेगा। इसलिए सर ने जो कहा ना, टीम आपसे पूछेगी, आपके पेरेंट्स आएंगे उनसे पूछेगी, आपसे पहले पास आउट हुए उनसे पूछेगी, टीचर से पूछेगी, प्रिंसिपल से पूछेगी, पूरा कॉलेज को मुआयना करेगी। और वो आके बैठी थी तो मैंने टेबल को उठा के ऐसे करके दिखाया, देखो धूल हमारे महाविद्यालय के माथे की गिनती और हुआ ना। तो मैंने कहा किसी से कि ऋण का 3 बट्टा लगेगा इसमें, इतना धूल है दूसरे से। तो टीम तो ये भी देखेगी ना कि महाविद्यालय साफ सुथरा है और उसमें आपका महाविद्यालय कमजोर पड़ गया। समझ में आ रही मेरी बात की नहीं आ रही? आ रही है ना? तो पिछले 5 साल पहले जो टीम आई थी, उस 5 साल में हमारा महाविद्यालय आगे बढ़ा कि पीछे गया? तो आगे बढ़ने लायक दिखना चाहिए। ठीक है, आपके यहाँ पढ़ाई अच्छी होती है, इससे भी अच्छी होनी चाहिए कि नहीं? आपके यहाँ सारे टीचर प्रोजेक्टर का यूज करते हैं? करना चाहिए कि नहीं? आजकल का जमाना किसका है? ये कौन सा फोन है? आपका नाम? प्रियम। बैठो। प्रियम ने अपने नाम के साथ स्मार्ट कहा क्या? स्मार्ट प्रियम कहा क्या? और ये क्या है? अब देख, ये स्मार्ट हो गया, लेकिन हम ये तो आपने कहा, मैंने नहीं कहा। समझ गए? ये स्मार्ट हो गया, ये निर्जीव है, ये स्मार्ट हो गया। हम सजीव हैं लेकिन हम स्मार्ट नहीं बन पाए। चलो स्मार्ट लिख देता हूं मैं, ये ऐसा, यही है ना स्मार्ट? यस सर। इसमें से एस हटा दो। स्मार्ट मतलब बाजार, मार्केट। यस सर। आप सबके पास है? यस सर। जिसके पास कला है वो कहाँ जा सकता है? क्या बन सकता है? बन सकते हो कि नहीं? कोशिश किए? कभी कोशिश नहीं की। कॉलेज को आपको क्या बनाने की कोशिश करनी चाहिए? अब समझते जाना। दूसरा, स्मार्ट बनने के लिए हम सब में क्या होना चाहिए? स्किल होना चाहिए। और स्किल नहीं होती तो किल क्यों करती है? क्योंकि हम किल होते हैं। किल मतलब बीमार, तभी सोसाइटी हमको क्या करती है? क्योंकि हमें होता क्या नहीं है? तो स्किल डेवलप होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए ना। कभी कहा आपने कि सर स्पोकन इंग्लिश पे क्लास कराइए, कम्युनिकेशन स्किल्स पे क्लास कराइए, सर इंटरव्यू कैसे देते हैं उस पे भी हमारा क्लास होना चाहिए, सर बैठना उठना कैसा है उस पे भी क्लास होना चाहिए। मैं इसको क्या कर रहा हूँ? नहीं, अब क्या कर रहा हूँ? थोड़ा देर तक देखते रहूंगा तो क्या होगा? हाँ, वेरी गुड, घूर रहे हैं। ठीक, तो किसी को कितने देर तक देखने से घूरना होता है ये भी पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमको सारी चीजें पता होनी चाहिए कि नहीं? हम कॉलेज केवल पढ़ने के लिए आते हैं? नहीं, यदि पढ़ना ही होता है तो इसमें से प्रोफेसर गूगल नाम का एक है ना,
और एक डॉक्टर विकीपीडिया है, उन दोनों से पढ़ सकते हैं कि नहीं? बहुत सारे लोग तो प्राइवेट में भी पढ़ते हैं ना। तो कॉलेज आने का मतलब केवल पढ़ाई करना है, बाकी सब चीजें जानना है कि नहीं? उसके लिए कॉलेज में कोई काम हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने बोला नहीं। बच्चा जब रोता है तब माँ को समझ में आता है कि इसको खेलता रहेगा तो खाना खिलाएगी? नहीं खिलाएगी। तो आप कभी रोए जाके प्रिंसिपल के सामने, सर कम्युनिकेशन स्किल पे क्लास कराइए सर? बोला? कभी बोला पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे कराइए? कभी बोला बैठने के स्किल्स पे कराइए, इंटरव्यू स्किल्स पे कराइए, और किसी पे कराइए? बोला? नहीं बोला। तो टीम ऐसे ही पूछेगी तो आप क्या बोलेंगे? नहीं। तो टीम तो आपके कॉलेज को ये ग्रेड देके चली जाएगी। अच्छा लगेगा? नहीं। तो क्या बोलना चाहिए? बोलना ये चाहिए कि सर 2 साल तक तो कोरोना था, कुछ भी करने जाते थे कोरोना था, बाहर निकलो ना था, चाट खाने जाना था निकलो ना था, तो सब क्या था? कोरोना था। मतलब कुछ भी करना ना हटा दो। अब कॉलेज खुल गया ना, तो अब क्या कर सकते हैं? करो। अब क्या बचा? करो को उल्टा पढ़ो। किसने रोका है? करो। बोले प्रिंसिपल पे जाके? नहीं बोले। अब बोलेंगे कि नहीं? लगातार बोलना चाहिए। पत्थर पे भी जब पानी पड़ने लगता है तो पत्थर भी घिसने लगता है ना? और ये लोग क्या है? इंसान है। ये घिस जाएंगे कि नहीं घिसेंगे? 3 बार आंसू गिराना, टप टप टप, और देखना लप 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 क्लासेस होने लगेंगे। हमने कभी कहा नहीं, तो टीम के सामने ऐसा बोलना, सर 2 साल बाद तो पहली बार कॉलेज खुला है, अब बोलेंगे टीचर से कि अब लगातार ये एक्टिविटीज होते रहनी चाहिए। आपके लिए भी ना हो, लेकिन आप बोल के जाओगे तो कम से कम जो अपकमिंग बैचेस होंगी आपकी, उनके लिए तो हो जाएगा। आप पेड़ लगाओगे, फल आप नहीं खा पाओगे, लेकिन ठीक है। इसलिए कॉलेज के लिए, जैसे हमारा शरीर कितने तत्वों से मिलकर बनता है और तत्वों में विलीन हो जाता है 5, तो कॉलेज भी 5 लोगों से मिलकर बनता है। ये 5 उंगलियों का इंपॉर्टेंस है कि नहीं है ना? सर समझ में कहा जाना है, यही उंगली काम आती है ना? सर समझ में कहा जाना है, तो यही उंगली काम आती है। इसके बाद मैं ऐसा करूंगा, समझ में आएगा? और ये उंगली काम की है कि नहीं है? इसके बिना तो एंगेजमेंट नहीं होता। तो ये तो रिंग फिंगर है, और ये उंगली काम की है कि नहीं? इसी उंगली से करते हैं ना, किससे करते हैं? ऐसा करते हैं। और ये अरे नहीं, व्हाट्सएप पे सबसे ज्यादा ये उंगली चलती है ना? तो 5 उंगलियां काम की हैं कि नहीं? और ये ऐसे रहेंगी तो काम होगा? नहीं। ऐसे रहेंगी तो थोड़ा बहुत होगा। इसके चेहरे पे उतारो ना, 2-3 उंगलियां उतर जाएंगी। ये नहीं उतरेंगे, उतर जाएंगे ना। लेकिन ये 5 उंगलियां ऐसे बन जाए तो ये टूट सकता है। क्या? नाक टूट सकता है। इससे टूटेगा? इससे? ऐसे से? ऐसे से? समझ गए? ये 5 उंगलियां कौन है बताता हूँ। ये आप हैं, कौन? स्टूडेंट्स, ये टीचर्स, ये प्रिंसिपल, ये आपके पहले पास आउट एल्यूमनी, और ये जो आपको यहाँ भेजते हैं, कौन? ठीक। ये 5 ऐसे होंगे तो महाविद्यालय का विकास होगा? ऐसे में नहीं होगा। ऐसे में थोड़ा बहुत, और ऐसे में पूरा होगा। नहीं, कोई रोक नहीं सकता, है ना? इससे क्या टूट सकती है? तो ये नाक की टीम जो आने वाली है, ये देखना चाहिए कि आप ऐसे हैं या ऐसे हैं। ठीक, ऐसे बनेंगे? आवाज नहीं आई? ठीक, थैंक यू। रियासत का ये अंतिम गढ़ अंतागढ़ आने का मौका मिला, तो मैं आते समय कल जरूर प्रशांत से पूछा था कि अंतागढ़ नाम क्यों है, तो उसने कहा कि सर ये जो जगदलपुर की रियासत है उसका अंतिम गढ़ ये अंतागढ़ है। चूंकि अंतिम गढ़ है इसलिए ये अंतागढ़ है, इसलिए इसका नाम अंतागढ़ पड़ा है। तो मुझे लगा कि अंतागढ़ जो है काफी अंदर पे होगा, लेकिन आने पर पता चला कि ये अंदर पे नहीं है, लेकिन ये तो बिल्कुल बीच में स्थित है। और आप लोगों से मिलके तो और अच्छा इसलिए भी लगा क्योंकि आप लोग न केवल अपनी संस्कृति, सभ्यता, परंपरा, लोकगीत, लोक लालित्य, लोक कला, लोक नृत्य को बचा के रखे हैं, बल्कि आपने ये भी एक काम किया है कि आपने उसको कैसे मंचन करना है वो भी बताया है। और कोई भी महाविद्यालय तब तक वो महाविद्यालय नहीं हो सकता जब तक उसमें अध्ययनरत विद्यार्थी जो हैं उनमें वो कलाएं विकसित ना हो। पढ़ाई आप बगैर टीचर के भी कई बार कर सकते हैं, क्योंकि आज के जमाने में डॉक्टर गूगल है और एक प्रोफेसर विकीपीडिया है।
जो दोनों पढ़ा लिखा सकते हैं आपको इन टीचर्स के अलावा, लेकिन वो जो कर सकते हैं और ये जो कर सकते हैं उनमें बहुत अंतर होता है। आप मोबाइल से भी पढ़ाई कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों को खोज के बता सकते हैं कि घनश्याम सर आप यहां गलत हैं और ये गूगल यहां पर सही है। लेकिन उस गूगल की क्लास में यदि आप देर से आएंगे तो गूगल उसको एब्सेंट मार्क करता है, क्योंकि उसको आपके साइकिल के पंचर होने से कोई मतलब नहीं होता। आप घर में खाना खाने में लेट हो गए, उससे गूगल का कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन ये जो टीचर आपको पढ़ाते हैं, इनका आपके साइकिल के पंचर होने से, आपके घर में खाना देर से पकने से, बस देर से आने से इनका लेना देना होता है। ये आप देर से भी आते हैं और मे आई कम इन कहते हैं तो ये आपको अंदर आने दे देते हैं, लेकिन वो गूगल आपको अंदर आने नहीं देता। तो इनमें भावनाएं होती हैं और वो गूगल और विकिपीडिया में कोई भावनाएं नहीं होती। तो जिनमें भावनाएं होती हैं वही मानव होते हैं। तो जो भावनाएं हमारे अंदर हैं, उन भावनाओं को हम महाविद्यालय के विकास के लिए कैसे उपयोग कर पाएं, इनके साथ में हम मिलकर कैसे ताली बजा पाएं। और ताली कितने हाथ से बजती है? दो हाथों से बजती है। तो एक हाथ यदि इनका होगा तो एक हाथ आपका होना चाहिए, कि ताकि ताली की आवाज जो है, अंतागढ़ के ताली की आवाज, जो अंतिम गढ़ है उसके ताली की आवाज जो है वो पूरे छत्तीसगढ़ में सुनाई देनी चाहिए। और वो आपको करना है ताकि अंतागढ़ को आगे आने वाले नैक के विजिट में आप बेहतर से बेहतर मूल्यांकन में अंक दिला पाएं, ग्रेड दिला पाएं। तब जाकर लगेगा कि इस महाविद्यालय के लिए आपने भी कुछ किया है और इस महाविद्यालय के लिए इन्होंने भी कुछ किया है। इसलिए आपको जब मैं बता रहा था तो आपको बता रहा था ये नैक विजिट नहीं है, बल्कि ये आपका क्या देखने आ रही है? नाक देखने आ रही है। कि आप महाविद्यालय का नाक क्या कर पाते हैं? कटाने से बचा पाते हैं कि नहीं बचा पाते हैं। तो आप ही महाविद्यालय की नाक हैं और आप ही महाविद्यालय की, उल्टा पढ़िए, कान भी हैं। नाक और कान महाविद्यालय के आप हैं, महाविद्यालय आपसे है, आप महाविद्यालय से हैं। तो महाविद्यालय की बेहतरी के लिए, उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, अच्छे ग्रेड के लिए लगातार काम करते रहिए, ताकि हम सब कह सकें गढ़बो नवा आमचो बस्तर। बहुत बहुत धन्यवाद। उच्च शिक्षा विभाग जी बताएंगे यहाँ जो विजिट हुई है ट्रिनिटी गर्ल्स कॉलेज में, किस तरह की चीज़ें ऑब्जर्वेशन में आप लोग की आई हैं तो क्या कुछ सुझाव दिए गए? ये महाविद्यालय चूँकि 2007 में एक बार मूल्यांकित हो चुका है B+ ग्रेड के साथ, और इस बार फिर 2023 में मूल्यांकन के लिए जा रहा है। तो निश्चित रूप से जब टीम आती है तो वो ये देखती है कि पिछले बार का जो महाविद्यालय B+ ग्रेड का है, वो महाविद्यालय अब इतने सालों के बाद फिर उत्तरोत्तर प्रगति की ओर, गुणवत्ता की ओर अग्रसर है कि नहीं। और उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा गठित इस टीम का सबसे मुख्य दायित्व ये होता है कि महाविद्यालय की अधोसंरचना के साथ साथ महाविद्यालय में कितनी अकादमिक अभिवृद्धि हुई है और विद्यार्थियों के लिए कितना उन्मुख ये महाविद्यालय है। और खास करके ये महाविद्यालय छात्राओं का महाविद्यालय है, इसलिए छात्राओं के सुख सुविधाओं का ध्यान में रखते हुए, उनकी अकादमिक सुविधाओं का ध्यान में रखते हुए, उनके उत्तरोत्तर प्रकाश के लिए, उनके सर्वांगीण विकास के लिए महाविद्यालय क्या क्या कार्य करता है, इन सारे का लेखा जोखा आज हमने प्राचार्य के प्रस्तुतिकरण और आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ के प्रस्तुतिकरण और विभागीय प्रस्तुतिकरण और उसके बाद विभागों का मुआयना करके ये देखने की कोशिश की है कि महाविद्यालय बेहतर से बेहतर ग्रेड पाने के लिए कहाँ पर कमज़ोर पड़ रहा है, ताकि आने वाले 10 दिनों में महाविद्यालय उन कमज़ोरियों को पूरा जोर लगाकर उसको और कम कर सके, ताकि पूर्व की भांति जो ग्रेड प्राप्त था कम से कम वो ग्रेड वो बचा सके या उससे बेहतर ग्रेड में जा सके, और ग्रेड पूर्व की भांति जो था उससे कमतर न हो। यही एक प्रयास उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा समस्त महाविद्यालयों के लिए किया जा रहा है। और ये एक अनवरत प्रयास है, क्योंकि हमारा छत्तीसगढ़ जो हर कोई कहता है पिछड़ा क्षेत्र है और पिछड़ा प्रदेश माना जाता है पूरे भारत में, और नैक के मूल्यांकन में भी ये प्रदेश काफ़ी पिछड़ा था। जब हमने ये कार्यक्रम प्रारंभ किया था जून 2020 में, तो हमारे पास मात्र 36 महाविद्यालय थे, और आज बड़े गर्व के साथ ये कहना होता है कि 180 महाविद्यालय नैक से मूल्यांकित हो चुके हैं मात्र 1.5 से 2 साल के भीतर में। और ये उल्लेखनीय उपलब्धि पूरे भारतवर्ष में इकलौता एक राज्य जो कर पाया है वो छत्तीसगढ़ है। अब छत्तीसगढ़ जो सबसे पिछड़ा था अब वो सबसे अगड़ा हो गया है। तो हम गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ रहे हैं। जी थैंक यू।